क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 5 ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियाँ। पिछली वीडियो में हम सबक मुकम्मल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसकी मश्क करेंगे। लिंक में साथ अटैच कर दूंगी। खुलासा। 14 अगस्त के दिन बच्चों ने अपने वालिद साहब से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की सैर की फरमाइश की यानी ख्वाहिश जाहिर की। अब्बा जान ने दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम के वक्फे के बाद सैर पर चलने की रजामंदी जाहिर की। बच्चे गाड़ी में सवार हो गए। अब्बा जान ड्राइविंग कर रहे थे यानी गाड़ी चला रहे थे। लाहौर की मारूफ सड़क पर आगे चौक था, मारूफ कहते हैं मशहूर को। सब्ज बत्ती जल रही थी, मगर जैसे ही वो चौक के करीब पहुंचे सब्ज बत्ती बुझ गई और पीली बत्ती रोशन हो गई। अब्बा जान ने गाड़ी रोक दी और बोले, पीली बत्ती दरअसल ये बताती है कि सुर्ख बत्ती जलने वाली है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। ऐसे वक्त में चौक पार करना खतरे से खाली नहीं। सब्ज बत्ती जलने पर सफ़र दोबारा शुरू हो गया। आगे ट्रैफिक का रश ज़्यादा था। गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थीं। रेंगना यानी कीड़े मकोड़ों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना। गाड़ियों वाले हॉर्न पर हॉर्न बजा रहे थे, जैसे हॉर्न देने से रास्ता खुल जाएगा। ट्रैफिक में फंसी फंसी यानी रुकी दो एम्बुलेंस कहते हैं मरीजों की गाड़ी को, के सायरन दिल दहला रहे थे। सायरन उनके अलार्म दिल दहला रहे थे यानी खौफ ज़दा कर रहे थे। पता नहीं मरीजों की क्या हालत होगी। अस्पताल करीब ही था। इसके बाहर भी एक इशारा लगा था, जिसका मतलब था यहाँ हॉर्न बजाना मना है, मगर बहुत से लोग इस जगह भी हॉर्न बजा रहे थे। अब्बा जान बोले, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं। रेडी वाले फुटपाथ पर रेडियां खड़ी कर देते हैं, जिससे पैदल चलने की जगह नहीं रहती। जब कानून हरकत में आता है और रेडियां हटाई जाती हैं तो ये लोग गिला करते हैं, मगर खुद जिम्मेदार शहरी नहीं बनते। सड़क पर एक स्कूल नज़र आया। इसके बाहर भी एक इशारा मौजूद था। अब्बा जान ने बताया कि ये इंतबाही इशारा है। इंतबाही यानी खबरदार करना, आगाह करना, जिसका मतलब है गाड़ी आहिस्ता चलाएं, आगे स्कूल है। अब्बा जान ने मज़ीद बताया कि सड़क के किनारे पर बने हुए कुछ निशानात गोल और कुछ मुसल्लस कहते हैं 3 कोनों वाला, और कुछ दीगर अशकाल के होते हैं। उन पर अमल करना ज़रूरी होता है। मुसल्लस के अंदर बने हुए निशानात का मकसद ख़तरे से आगाह करना है। कुछ निशानात मालूमात की फराहमी के लिए है। सड़क पर बनी हुई सफ़ेद और स्याह लाइनों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये सड़क पार करने की जगह है। इनकी गाड़ी जब अंडरपास से गुजरी तो अब्बा जान ने बताया कि 15 और 8 का मतलब है अंडरपास मुकर्रा ऊंचाई से कम ऊंचाई वाली गाड़ियों के गुजरने के लिए है। इससे ज़्यादा ऊंचाई रखने वाले ट्रक यहाँ से नहीं गुजर सकते। यानी अंडरपास की ऊंचाई 15 फुट 8 इंच है। सफ़र जारी था कि अब्बा जान को गाड़ी की रफ्तार एकदम आहिस्ता करनी पड़ी। उनके सामने चंद नौजवान मोटरसाइकिलों का अगला टायर उठाकर सड़क पर वन व्हीलिंग के करतब दिखा रहे थे। वन व्हीलिंग यानी एक टायर पर मोटरसाइकिल चलाना। अब्बा जान ने कहा, वन व्हीलिंग एक काबिल सज़ा जुर्म है, क्योंकि ये जान के ख़तरे का बाइस बनती है, यानी इससे हादसा पेश आते हैं। सड़क के करीब इशारे पर हवाई जहाज़ बना हो तो इसका मतलब है कि कुछ दूर आगे एयरपोर्ट है। बच्चे तफरीगा पहुंच गए। अब्बा जान ने पार्किंग में गाड़ी रोकी। आज यौम आज़ादी था और इस हवाले से पार्क को सजाया गया था। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार थी। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, बच्चे किस दिन सैर के लिए गए? जवाब है, बच्चे 14 अगस्त के दिन सैर के लिए गए। सवाल नंबर 2, जर्द बत्ती का क्या मतलब होता है? जवाब है, ट्रैफिक की जर्द बत्ती दरअसल ये बताती है कि किसी भी वक्त सुर्ख बत्ती जल सकती है, लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए और मुनासिब यही होता है कि हम रुक जाएं। सवाल नंबर 3, ट्रैफिक के इशारे क्यों बनाए जाते हैं? जवाब है, ट्रैफिक के इशारे अवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो हादसात से बच सकें। सवाल नंबर 4, अगर हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा?
जवाब है, अगर हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो हादसात होंगे जिसमें जानी और माली नुकसान हो सकता है। सवाल नंबर 5, अस्पताल के नज़दीक हॉर्न बजाना क्यों मना है? जवाब है, अस्पताल के नज़दीक हॉर्न बजाना इसलिए मना है क्योंकि हॉर्न का शोर मरीजों की सेहत पर मनफी असरात मरतब करता है। सवाल नंबर 6, फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? जवाब है, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो सड़क पर ना चलें और हादसात से महफूज रहें। सवाल नंबर 7, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या मकसद है? जवाब है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग लोगों के पैदल सड़क पार करने की जगह है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, बच्चों ने सैर करवाने की फरमाइश की। जवाब है, वालिद से। नंबर 2, दुल्हन की तरह सजाया गया था। जवाब है, शहर भर को। नंबर 3, ट्रैफिक बत्तियों की तादाद होती है। जवाब है, 3। नंबर 4, मुसल्लस के अंदर बने ट्रैफिक के निशान का मकसद है। जवाब है, खतरे से आगाह रहें। नंबर 5, पैदल सड़क पार करने वालों के लिए सड़क पर बने निशान को कहते हैं। जवाब है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सवाल नंबर 3, दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके मुरक्कब जुमले बनाएं। अल्फाज हैं हादसा, रोकथाम, लेकिन। ट्रैफिक के इशारे हादसात की रोकथाम के लिए हैं, लेकिन लोग इन पर अमल नहीं करते। कानून, असूल और। कानून पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है और असूल ही हमें मुनज़्ज़म बनाते हैं। मालूमात, सैर, मगर मुख्तलिफ मकामात की सैर करने से मालूमात में इजाफ़ा होता है मगर वक्त भी ज़ाया होता है। मुसल्लस, दायरा, अगर। मुसल्लस और दायरे में भी कुछ इशारे बनाए जाते हैं, अगर हम इनको समझ लें तो अच्छा है। मुकर्ररा, खिलाफ वर्जी, ज़रूर। ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ा मुकर्रर है और इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सवाल नंबर 5, सबक पढ़ें और राय दें कि लोग क्यों ट्रैफिक कवानीन की परवाह नहीं करते। जवाब है, लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते कि आज के दौर में लोगों में सब्र और बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। चूँकि ट्रैफिक के इशारों पर अमल करते हुए कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जब उन्हें किसी मकाम पर पहुंचने की जल्दी होती है तो वो ट्रैफिक कवानीन की परवाह नहीं करते। यूं हादसात रोनमा होते हैं। लिहाजा अपनी मंजिल तक कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके कुछ देर बाद अपने मकाम पर पहुंच जाएं। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद। हरूफ इल्लत क्या है? ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करने के लिए जुमले में इस्तेमाल होते हैं, हरूफ इल्लत कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर क्योंकि, चूँकि, इसलिए, लिहाजा वगैरह। मिसाल देखते हैं, वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वजह या सबब को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगली मिसाल देखते हैं, वो बीमार हो गया क्योंकि, अब यहाँ पे वजह बताई जा रही है, क्योंकि वो रात को सोता नहीं था। असलम खेलने नहीं आया ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सके। इन जुमलों में क्योंकि, ताकि ये वजह या सबब को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। हरूफ ताकीद ऐसे हरूफ जो कलाम या बात में ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले में इस्तेमाल हो, हरूफ ताकीद कहलाते हैं। मसलन हरगिज़, कभी नहीं, हाँ हाँ वगैरह। मिसालें देखते हैं, धूप में हरगिज़ ना बैठो। यहाँ पर लफ्ज़ हरगिज़ बात पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मैं मरी ज़रूर सैर करने जाऊँगा। तुम बाज़ार हरगिज़ नहीं जाओगे। आज मैं अम्मी के काम में ज़रूर हाथ बटाऊंगी। हाँ हाँ, आज का काम आज ही हो जाएगा। इन जुमलों में अल्फाज हरगिज़, कभी नहीं, ज़रूर और हाँ हाँ बात पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सवाल नंबर 8, हेडमास्टर साहब के नाम स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिखें। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, रावलपिंडी। जनाब आली,
मोतबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब महकमा रेलवे में सरकारी मुलाजिम हैं। पिछले हफ्ते से इनका तबादला साहिवाल हो गया है। घर के तमाम अफराद वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ मेरे लिए अकेले रहकर तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फरमाएं ताकि मैं साहिवाल में किसी स्कूल में दाखिला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकूं। आपकी ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार, नाम जमात हफ्तम, रोल नंबर। सवाल नंबर 9, दिए गए खाके की मदद से कहानी लिखिए। कहानी का इखलाकी सबक नतीजा भी तहरीर करें। कहानी है ऊंट और गीदड़ की। एक दफ़ा का जिक्र है कि नदी के किनारे ऊंट और गीदड़ की आपस में दोस्ती हो गई। ऊंट को तैरना आता था। वो नदी पार करके दूसरी तरफ जाता। वहाँ खरबूजे के खेत थे। ऊंट खूब खरबूजे खाता। इसने ये बात गीदड़ को बताई तो गीदड़ का भी दिल ललचाने लगा। उसने ऊंट की मिन्नत समाजत की कि किसी तरह उसे भी खरबूजे के खेतों में ले जाए। ऊंट ने कहा, ठीक है, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। गीदड़ ऊंट की पीठ पर सवार हो गया और दोनों नदी पार करके खरबूजों के खेत में घुस गए। गीदड़ ने खरबूजे खाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊंट ने कहा, चुप रहो वरना खेतों का मालिक आ जाएगा। मगर गीदड़ न माना। आवाज़ें सुनकर खेत का मालिक आ गया। गीदड़ उसे देखकर खेत के अंदर छुप गया, जबकि ऊंट कहीं न छुप सका। मालिक ने डंडों से ऊंट की खूब पटाई की। वापसी पर गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट को गीदड़ के शोर मचाने पर बहुत गुस्सा था। वो नदी के बीच में ज़मीन पर बैठ गया। यूं गीदड़ नदी में डूब गया और जान से हाथ धो बैठा। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे।